आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो मैं कुछ वीडियोस मॉडर्न हिस्ट्री के पहले ला रही हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना। सुनने से आपको ज़्यादा याद होगा। देखिए, इसमें पहला वीडियो है प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। वो कुछ आगे भी होंगे, जैसे कि इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं, लॉज हैं, गवर्नर्स हैं, उपाधियाँ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये पत्र होंगे, उनके प्रकाश वर्ष होंगे, ये प्रकाशन वर्ष की कब वो प्रकाशन में आया, इसके संस्थापक है, स्थान है, भाषा है। तो पहला पत्र क्या है? बंगाल गजट। इसका प्रकाशन 1780 में हुआ था। इसके संस्थापक हैं जेम्स अगस्तम हिक्की। कलकत्ता से में प्रकाशित हुआ था। और ये भाषा कौन सी थी इसकी? अंग्रेजी भाषा। एक दूसरा इसी के नाम का है बंगाल गजट। तो ये तो अंग्रेजी में था, ये भी अंग्रेजी में है, लेकिन इसके संस्थापक थे गंगाधर भट्टाचार्य, और इन्होंने कलकत्ता से ही प्रकाशित किया था 1816 में। समाचार दर्पण है तीसरा, 1868 में, और मार्समैन ने इसे संस्थापक इसके मार्समैन है, और कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, बंगाली में था। दिग्दर्शन है 1818 में प्रकाशन हुआ था। मार्समैन इसके भी संस्थापक है, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, बंगाली में था। संवाद कौमुदी, ये 1821 में हुआ था, राजा राम मोहन राय की है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी 1821 में प्रकाशित हुआ था, राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक हैं, कलकत्ता में हुआ था, बंगाली भाषा में है। मिरातुल अखबार, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1822 में प्रकाशित हुआ था, राजा राम मोहन राय हैं इसके संस्थापक, कलकत्ता में हुआ था, और फारसी भाषा में ये था। नेक्स्ट है सातवां बॉम्बे समाचार। ये 1822 में प्रकाशित हुआ था, फरदुनजी मर्जवान, बम्बई में था। बम्बई से प्रकाशित हुआ था, गुजराती भाषा में। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बंगदत्त, ये इम्पोर्टेंट है। बंगदत्त 1830 में प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न टैगोर, कलकत्ता से हुआ था, बंगाली भाषा में। फिर है नेक्स्ट जामे जमशेद। जामे जमशेद ये 1831 में हुआ था। PM मोतीवाला, बम्बई से, फारसी में था। रफ्त गुफ्तार, ये 10 नंबर का जो है रफ्त गुफ्तार, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1891 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे, बम्बई से था, गुजराती में। अब सत्य प्रकाश, ये ग्रामा है सत्य प्रकाश, ये 1852 में प्रकाशित हुआ था। करसोन दास मूलजी इसके संस्थापक थे, अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ था, गुजराती में है। हिंदू पेट्रियाट, ये 1853 में प्रकाशित हुआ था। गिरीश चंद्र घोष, हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक हैं, कलकत्ता से हुआ था, अंग्रेजी भाषा में। सोम प्रकाश, ये 1859 में हुआ था। इसके संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, कलकत्ता से हुआ था, बंगाली भाषा में। इंडियन मिरर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1861 में हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष इसके संस्थापक थे, कलकत्ता में हुआ था। इसके मतलब ये प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, अंग्रेजी भाषा में। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में ये भी प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी प्रेस इसके संस्थापक थी, बम्बई में प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी भाषा में। हिंदू प्रकाश 1862 में, जस्टिन रानाडे, ये बम्बई से था प्रकाशित, और मराठी भाषा में था। नेटिव ओपिनियन 1864 ईस्वी में, VN मांडलिक थे इसके संस्थापक, बम्बई से प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी भाषा में। पायनियर 1865, ये अंग्रेजी प्रेस से इसके संस्थापक थी, इलाहाबाद से, अंग्रेजी भाषा में। ज्ञान प्रदायिनी 1866 में, नवीन चंद्र राय संस्थापक थे, लाहौर में प्रकाशित हुआ था, हिंदी और बंगाली दोनों में। कवि वचन सुधा 1867 में प्रकाशित हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संस्थापक थे, वाराणसी से था ये, और हिंदी इसकी भाषा थी। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल घोष और शिशु घोष थे, 1868 में प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से, बंगाली भाषा में। मद्रास मेल, ये 1868 में प्रकाशित हुआ था, अंग्रेजी प्रेस से, ये मद्रास से था और अंग्रेजी भाषा में था। बंगदत्त 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, बंकिम चंद्र भट्ट इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से, बंगाली भाषा में। ट्रिब्यून 1870 में प्रकाशित हुआ था,
सर दयाल सिंह मजीठिया ने प्रकाशित किया था और लाहौर से अंग्रेजी भाषा में। हिंदी प्रदीप 1877 में बाल कृष्ण भट्ट इसके संस्थापक थे, वाराणसी में हिंदी भाषा में था। स्टेट्समैन 1878 में प्रकाशित हुआ था। रॉबर्ट नाइट इसके वो थे संस्थापक थे, कलकत्ता में हुआ था अंग्रेजी भाषा में। हिंदू 1878 वी राघवाचारी मद्रास से प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी भाषा में। बंगाली 1879 एस.एन. बनर्जी कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। बंगवासी 1881 जोगिंदर नाथ बोस कलकत्ता से बंगाली भाषा में। मराठा, ये पत्रिका का नाम है मराठा, 1881 में प्रकाशित हुआ था। बाल गंगाधर तिलक थे इसके संस्थापक और बम्बई से प्रकाशित हुआ था अंग्रेजी भाषा में। केसरी, ये 1881 में हुआ था, इसको भी बाल गंगाधर तिलक ने इसके संस्थापक थे और बम्बई से हुआ था प्रकाशित मराठी भाषा में। मराठा जो था वो प्रकाशित था अंग्रेजी में और केसरी था मराठी भाषा में। इंडिया 1890 में दादा भाई नौरोजी ने ये प्रकाशित किया था बम्बई से अंग्रेजी भाषा में। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड रिव्यू 1899 सचिंद्र नाथ सिन्हा थे इसके संस्थापक, दिल्ली से हुआ था अंग्रेजी भाषा में। इंडियन रिव्यू 1900 में प्रकाशित हुआ था, G.A. नटेसन मद्रास से हुआ था अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन 1903 में हुआ था, महात्मा गांधी संस्थापक थे, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी में। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट 1905 में होता, श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके वो थे, क्या थे, संस्थापक थे, लंदन से हुआ था अंग्रेजी भाषा में। युगांतर 1906 में भूपेंद्र दत्त बारेंद्र घोष कलकत्ता से हुआ था बंगाली भाषा में। मॉडर्न रिव्यू 1907 से हुआ था, रामानंद चटर्जी इसके संस्थापक थे, कलकत्ता से हुआ था बंगाली भाषा में। वंदे मातरम 1909 में हुआ था, लाला हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संस्थापक थे, पेरिस से हुआ था अंग्रेजी भाषा में। लास्ट है प्रताप 1910 में हुआ था, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संस्थापक थे, कानपुर से हिंदी भाषा में। ये 40 पत्र पत्रिकाएँ हैं जो इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है, इसमें से इम्पोर्टेंट है पहली बंगाल गजट, फिर दूसरा भी है बंगाल गजट, समाचार दर्पण, दिग्दर्शन, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, बॉम्बे समाचार, बंगदत्त, रफ्त गुफ्तार, सत्य प्रकाश, हिंदू पैट्रियट, सोम प्रकाश, इंडियन मिरर, हिंदू प्रकाश, पायनियर, अमृत बाजार पत्रिका, बंग दर्शन, हिंदी प्रदीप, हिंदू, बंगवासी, मराठा, केसरी, इंडिया, इंडियन रिव्यू, इंडियन ओपिनियन, युगांतर, वंदे मातरम। बस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये कुछ एक्ट और कानून है, एक तरफ एक्ट और कानून है, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल या वायसराय है और उसके मुख्य प्रावधान किस गवर्नर जनरल ने किस कानून के तहत कौन से प्रावधान लागू किए थे वो इम्पोर्टेंट है। तो पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था। तो इनके कार्य क्या थे, भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण। दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इन्होंने की थी। चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत लॉर्ड मिंटो ने कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया था। सती प्रथा निषेध कानून 1829 विलियम बेंटिंग ने किया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। चार्टर एक्ट 1833 विलियम बेंटिंग ने बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, इसके तहत बताया गया। चार्टर्ड एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी ने कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत की नियंत्रण है, इसके तहत ये बताया था, इसके वायसराय लॉर्ड डलहौजी थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी थे, विधवा विवाह का मान्यता दी गई, विधवा विवाह को इस एक्ट के तहत लॉर्ड डलहौजी इसके वायसराय थे और विधवा विवाह को मान्यता दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लॉर्ड कैनिंग थे, काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश दिया गया, इसके तहत। सम्मति आयु अधिनियम 1891 लैंस डाउन इसके वायसराय थे, बाल विवाह यानी 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लैंस डाउन थे, निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई इस कानून के तहत। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 इसके वायसराय थे लॉर्ड मिंटो और इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे इसके वायसराय।
प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई इसमें। फिर नेक्स्ट है साइमन कमीशन 1927, लॉर्ड रिपन थे इसके वायसराय। संविधान निर्माण की योजना बनाई गई इस कानून के तहत। शारदा कानून आया 1930 में, इसके वायसराय थे लॉर्ड इरविन। विवाह आयु 18 वर्ष से व 14 वर्ष हुई, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1935, इस समय लॉर्ड वेलिंगटन थे वायसराय। प्रांतीय स्वायत्तता आई इस कानून के तहत, अधिनियम के तहत। अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940, इसमें लिन लिथगो थे वायसराय। प्रादेशिक स्वशासन लाया गया इस कानून के तहत। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942, लिन लिथगो थे। संविधान सभा की योजना बनाई गई। वेवेल योजना 1945, लॉर्ड वेवेल के समय आई। सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण किया गया इस कानून के तहत। 19वां है कैबिनेट मिशन योजना 1946, लॉर्ड वेवेल इसमें भी थे। और संघ निर्माण व प्रांतों का स्वायत्तता, इसके तहत ये किया गया। और नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना 1947, इसके वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसमें इस कानून के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अब कुछ गवर्नर जनरल हैं और उनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। जैसे कि पहले हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, कंपनी शासक के अंतर्गत, उस समय कंपनी का शासक था। फिर भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अंतिम क्यों, क्योंकि उसके बाद भारत आज़ाद हो गया ब्रिटिश से, तो ये वायसराय के जो और गवर्नर जनरल की जो वो पोस्ट थी उसको हटा दिया गया। तो इस पर याद कैसे करेंगे, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो बंगाल का, ये तो याद कर लेंगे, लेकिन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ये वारेन हेस्टिंग थे। और फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये विलियम बेंटिक थे, ये इसे याद कर लेंगे। और फिर है भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और लास्ट दो के जो है भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ये श्री राजगोपालाचारी थे। इसे तो आप याद ही कर लेंगे। आगे चलते हैं। प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधियाँ हैं। तो उपाधियाँ एक तरफ है, उपाधि प्राप्त करता है, फिर उपाधि देने वाले हैं। तो महात्मा को उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता किसको मिला, किसे कहा गया, महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया बारदौली की महिलाओं के द्वारा। देश रत्न कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी के द्वारा। विवेकानंद कहा गया स्वामी विवेकानंद को महाराजा खेतड़ी के द्वारा। राजा कहा गया राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय के द्वारा। और जगत गुरु कहा गया हरि विजय सूरी को अकबर के द्वारा। कठा भरणवासी कहा गया तानसेन को अकबर के द्वारा। कायदे आजम कहा गया मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी के द्वारा। अर्धनग्न फकीर किसे कहा गया, महात्मा गांधी को। ये कहा किसने, चर्चिल ने। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी उस समय कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई, उनके पुस्तक और लेखक के नाम दिए गए हैं। पहला है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय ने लिखी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी। इंडियन होम रूल अथवा हिंदू स्वराज महात्मा गांधी ने। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त ने। नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया B.R. अम्बेडकर ने। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे ये भगवती चरण बोहरा ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ
ट्रूथ महात्मा गांधी ने, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इंडिया विंस फ्रीडम मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद ने, तराना ए हिंद मोहम्मद इकबाल ने लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास ने लिखी, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस विजय लक्ष्मी पंडित ने लिखी, इंडिया एंड इंडियन मिशन अलेक्जेंडर डफ ने लिखी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने, सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू ने, गीतांजलि गोरा क्रिसेंट मून पोस्ट ऑफिस से रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखे, नेशंस वॉयस राधा कृष्णन की है, गैदरिंग स्टॉर्म लेपियरे और कॉलिंस ने लिखी, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है, नील दर्पण एक नाटक है दीनबंधु मित्र ने लिखा, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, हिंट्स फॉर सेफ कल्चर लाला हरदयाल ने लिखा, और फिर इंडियन फिलोसफी डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखी, इंडिया अर्नेस्ट वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा, इंडिया ए नेशनल एनी बेसेंट ने, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त ने लिखी है, इंडियन रेनेसां C.F. एंड्रयूज ने लिखी, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म ये भीमराव अंबेडकर ने लिखा, इंडियन डायरी चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू ने, कमेंट्रीज ऑन द कुरान सर सैयद अहमद खान ने लिखी। तो ये थे कुछ बुक्स और उनके राइटर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे के मॉडर्न हिस्ट्री के ऐसे ही सीरीज़ में लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट करें, चैनल पे उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।